बहादुरगढ़ में ऑल इंडिया जूनियर नेशनल रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हो गई है। 10 से 16 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के सभी मुकाबले एचएल सिटी स्थित शाइनिंग स्टार बैडमिंटन एकेडमी में खेले जाएंगे। देश भर के 1100 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सलाहकार देवेंद्र सिंह ने प्रतियोगिता की शुरुआत की। प्रतियोगिता के पहले दिन 3 क्वालिफायर राउंड खेले गए। उसके बाद 13 से 16 जनवरी तक मेन ड्रॉ खेला जाएगा। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर भारतीय जूनियर टीम का चयन भी किया जाएगा। डच और जर्मन ओपन इंटरनेशनल के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाना है। प्रतियोगिता की शुरुआत के साथ हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन ने 25 लाख की स्कॉलरशिप स्कीम भी लॉन्च कर दी है। हरियाणा के टॉप 8 नेशनल खिलाड़ियों और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के रैंक होल्डर खिलाड़ियों को हर महीने स्कॉलरशिप दी जाएगी। सीनियर खिलाड़ी को 12,000 और जूनियर खिलाड़ी को 8,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा 2 इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दिए जाएंगे। हर साल इस स्कीम पर 25 लाख खर्च आएगा। हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन ने रैंकिंग प्रतियोगिता के शुरुआती मौके पर नेशनल और नॉर्थ जोन में उम्दा प्रदर्शन करने वाले 25 खिलाड़ियों को 10 लाख के इनाम भी वितरित किए। बहादुरगढ़ से पहले रैंकिंग प्रतियोगिता चंडीगढ़ में भी हो चुकी है। दोनों प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का प्रदर्शन जांचा जाएगा और उसी के आधार पर भारत की जूनियर बैडमिंटन की टीम का चयन किया जाएगा। ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट है और बैक टू बैक थी। चंडीगढ़ में भी 2 इस तरह की टूर्नामेंट जो है बीआई की तरफ से डिक्लेयर हुई थी, जो कि सिलेक्शन टूर्नामेंट। बीआई की पॉलिसी है कि 2 सिलेक्शन टूर्नामेंट हम कंडक्ट करेंगे जिनके रिजल्ट्स के आधार पर नेशनल टीम का चयन किया जाएगा। तो उसमें तो डच और जर्मन जो है, डच और जर्मन ओपन होनी है अभी आने वाले महीनों में। तो उसमें एक चंडीगढ़ की तो हो चुकी है जो कल ख़त्म हुई है और ये आज शुरू हुई है और 10 से 16 तक चलेगी है। तो इससे पूरे इंडिया के जो जूनियर प्लेयर्स हैं, जूनियर का मतलब अंडर 19, तो वो तकरीबन 1100 प्लेयर्स यहाँ पे compete करेंगे, जिसमें पहले 2 दिन जो है क्वालिफाइंग होंगे 10 से 12, फिर मेन ड्रॉ हैं। जिस तरह जो स्टैंडर्ड सिस्टम होता है कि 32 का मेन ड्रॉ होगा सिंगल्स का और 16 का मेन ड्रॉ होगा डबल्स का। तो उनमें जो क्वालिफाई कर जाएंगे बच्चे उस मेन ड्रॉ के लिए, फिर उनका कंपटीशन होगा 13 से 16 के बीच में। और वो एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट जैसे मैंने बताया इसलिए होगा कि उनके जो रैंकिंग या जो परफॉर्मेंस होगी और प्लस चंडीगढ़ की, उसको कंबाइन करके फिर ये डच और जर्मन उसकी टूर्नामेंट के लिए टीम, नेशनल टीम का सिलेक्शन होगा उसके आधार पर। देश भर से प्लेयर्स आए हैं तो उनके रहने की अपने आप होती है। हाँ बिल्कुल, जो यहाँ जिस तरह ऑर्गेनाइज हो रही है, तो हमारी टूर्नामेंट आपने देखा कि एकेडमी के साथ ही यहाँ पे ठहरने का भी इंतजाम है, खाने का भी जो आयोजन है पूरा। तो लेकिन जो रैंकिंग टूर्नामेंट का सिस्टम ये होता है कि उसमें हम फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन उनकी पेमेंट वो अपनी तरफ से अपने खुद ही करते हैं, राइट। जो मतलब उनका एक पूरे ऑल इंडिया का ये मैकेनिज्म है कि जो बच्चे आएंगे वो अपना ठहरने का और खाने का उनका खुद ही इंतजाम करते हैं। क्योंकि आप एडवाइजर टू सीएम हैं, एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 3% खेल कोटा होता है खिलाड़ियों का, तो पहले हर डिपार्टमेंट में होता था, अब सीमित कर दिया गया है, जिसको लेकर आवाज़ जो बुलंद हो रही स्पोर्ट्समैन की तरफ से भी और राजनीति, क्या नहीं होना चाहिए सभी डिपार्टमेंट्स में? ना, फ्रैंकली जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी उसके बारे में विस्तार से मुझे नहीं पता होगा क्योंकि मैंने स्टडी नहीं करी है। लेकिन हरियाणा का आपको पता ही है कि भाई स्पोर्ट्स पॉलिसी के हिसाब से प्रमोशन की जाती हैं। अभी इसमें एग्जैक्टली क्या मुद्दा मैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके आपको बता पाऊंगा, क्योंकि अपनी तरफ से हाँ तो अपनी नहीं, मुझे 3% का तो पता है, लेकिन आप कह रहे हो कि उसको सीमित कर दिया है, उसके बारे में मुझे विस्तार से नहीं पता है। तो स्पोर्ट डिपार्टमेंट से सलाह करके फिर बता देंगे। 10 लाख रुपये। हाँ, एक मैं ये भी आज इस मौके पर आप, क्योंकि आप चर्चा हो रही है इस मुद्दे पर बैडमिंटन से संबंध में, तो मैं ये विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन पिछले 25 साल से हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन और हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन मिलकर कोशिशें कर रहे हैं कि हरियाणा का नाम बैडमिंटन में रोशन हो और राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो उसके लिए कई हमने प्रयास किए थे, जैसे लगातार कोचिज़ का ऑर्गेनाइज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं हुडा के साथ मिलके, गवर्नमेंट से मिलके। और लेटेस्ट जो हमने अनाउंस किया है कि जो हमारे प्लेयर्स नेशनल और नॉर्थ, जैसे इस बारी नॉर्थ जोन में जूनियर सीनियर दोनों में हरियाणा की जो टीम है वो चैंपियन रहे थे। तो इसी तरह नेशनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा हमारा भी। भुवनेश्वर में लगभग 50% मेडल हमारे जूनियर में बच्चों को मिले। तो उन सब को ऑनर करने के लिए हमने एक स्कीम की घोषणा की हुई थी कि गोल्ड मेडल विनर को 1 लाख रुपए, सिल्वर को 25,000 सिल्वर को, ब्रॉन्ज को देंगे। तो आज इसी मौके पर हमने लगभग 25 प्लेयर्स को जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी नेशनल लेवल पे और नॉर्थ जोन पे, उनको 10 लाख के प्राइज़ दिए हैं। और हमने एक और स्कीम की घोषणा की जिसको आज से लागू किया है कि जो हमारे प्लेयर टॉप 8 में है नेशनल में, या BWF जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में बाहर उनके रैंक हैं
टॉप 50 या टॉप 100 में, तो उन प्लेयर्स को एक क्राइटेरिया बना के, बाकायदा ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया है, उसके तहत उनको स्कॉलरशिप देंगे। सीनियर को 12,000 पर मंथ, जूनियर को 8,000 पर मंथ, और 2 इंटरनेशनल एक्सपोजर जो कि 75,000 रुपये का सपोर्ट हर एक्सपोजर में, उनकी टिकट्स का और जो इंतजाम है वो लॉजिस्टिक्स का, वो सपोर्ट हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन करेगी, जिसमें लगभग हमारा एनुअल 25 लाख का खर्च आएगा। लेकिन इससे हमारे प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर प्राप्त करने में, और उनकी जिस तरह, क्योंकि ये गेम में शटल्स खरीदना, और जो कई बार पेरेंट्स जो है उनकी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए हमने एक मेजर स्कीम अनाउंस की है। और मुझे उम्मीद है इससे बैडमिंटन को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, प्लेयर्स को और हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी।